हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंगल लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम। और बेसिकली हम सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं और सिंगल लिंक लिस्ट बहुत सारे प्रोग्राम हमने उसके कर लिए हैं, चाहे वो सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करने से रिलेटेड हो या डिस्प्ले करने से या फर्स्ट इंसर्ट लास्ट इंसर्ट, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम करते करते आज हम जिस प्रोग्राम पे पहुंचे हैं वो प्रोग्राम क्या कहता है कि आपको अगर एक लिंक लिस्ट दिया हुआ हो, सपोज कि ये हमारा लिंक लिस्ट है, तो इस लिंक लिस्ट के यानी कि अभी हम सिंगल लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो इस लिंक लिस्ट के अगर सारे एलिमेंट्स को आपको आपस में सम अप कर देना हो तो वो आप कैसे करेंगे। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए हमारा हेड था जिसको आप स्टार्ट भी बोल सकते हैं, हेड को स्टार्ट ही बोला जा सकता है, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, ये 300 और यहाँ क्या हो जाएगा लास्ट में नल हो जाएगा। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। मान लीजिए एलिमेंट्स है 2, 3 और 5, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको फाइनल आंसर देना है, सो आउटपुट जो आपका होगा दैट आउटपुट विल बी व्हाट, वो होगा कि आपको 2 + 3 + 5 की जो वैल्यू होगी दैट इज 10, ये आपको निकालना है। चाहे वो लिंक लिस्ट में कितने भी एलिमेंट्स हो, n नंबर ऑफ नोड्स हो, उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो द प्रोग्राम विल बी कि सम ऑफ, यानी कि आप लिख सकते हैं सम ऑफ नोड्स, सम ऑफ नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट, नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट है और उसके सारे नोड्स में जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को आपको क्या कर देना है, सम अप कर देना है। तो आप वो कैसे करेंगे, सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर टुडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले से बताया है कि जो भी हमारा लिंक लिस्ट होता है, जो भी हम फंक्शन लिखने जाते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन में क्या लिखते हैं, एजम्पशन लिखते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है कि आप अपने लिंक लिस्ट के बारे में कुछ बताते हैं जिसको आप प्रोग्राम में यूज करेंगे, क्योंकि आप पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखते हैं, है ना, आप पार्ट ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। तो एजम्पशन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये लिंक लिस्ट बनाते हैं और फिर आप एजम्पशन में लिखेंगे क्या कि सपोज मान लीजिए कि दिस इज अ लिंक लिस्ट, यानी एक लिंक लिस्ट है, दिस इज अ लिंक लिस्ट, एक ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, इन विच हेड इज द स्टार्टिंग पॉइंटर, हेड इज द स्टार्टिंग पॉइंटर, यानी जिसमें क्या है, हेड जो है वो हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंटर है, ठीक है, यानी कि दैट इज, इसका मतलब हुआ दिस कीप्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, दिस कीप्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, यानी ये क्या करता है, एड्रेस रखता है किसका, फर्स्ट नोड का, राइट। इतना हमने बता दिया कि भैया ये मान लीजिए हमारा लिंक लिस्ट है और हेड जो है हमारा क्या है, वो हमारे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है, इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग करता है, ठीक है। और हर, यानी कि ईच नोड हैज, अब आगे आप ये भी बताएंगे कि ईच नोड हैज, यानी हर नोड के पास जो है 2 पार्ट्स, हर नोड से कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द डेटा पार्ट, यानी कि सबसे पहले जिसमें सेक्शन है, ये वाला मेरा क्या है, डेटा पार्ट है, ये क्या है, नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, दैट इज द डेटा पार्ट। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कंटेन्स द वैल्यू, यानी जो क्या रखता है, वैल्यू को रखता है, कंटेन्स द वैल्यू, एंड द नेक्स्ट पार्ट, यानी कि दूसरा कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, विच इज अ पॉइंटर, जो क्या है, एक पॉइंटर है, विच इज अ, पूरा लिखिए सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर, या सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटर नहीं होता है। आप यहाँ क्या लिखते हैं, विच इज अ पॉइंटर ही लिखिए यहाँ पे, कि जो एक क्या है, पॉइंटर है, विच इज अ पॉइंटर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अब इससे क्या फायदा हुआ, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। और एक चीज और लिखना है कि द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर का नाम है वो क्या है, इज नोड, यानी कि जो स्ट्रक्चर का नाम हमने दिया है वो क्या दिया है, नोड दिया है। तो अब देखिए क्या होगा जब इतना एजम्पशन लिख देते हैं बच्चा, ये सबसे पहला काम होता है, जरूर लिखिएगा एग्जाम में। इससे क्या होता है, आपके इस लिंक लिस्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि आपने किन किन नाम से वेरिएबल माना है। जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने क्या बता दिया, कि हमने बताया कि सपोज कि ये जो हमारा लिंक लिस्ट है, ठीक है, विच इन विच, जिसमें हेड इज द, यानी हेड क्या है, हेड के बारे में हमने बताया कि हेड क्या है भाई साहब, तो हेड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंटर है, दैट इज that keeps pointer, that is नहीं होगा, that या चलिए ठीक है, that is this keeps the address of first node, यानी जो फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। each node has 2 parts, हर नोड के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो है डेटा पार्ट, जो क्या करता है, वैल्यू को कंटेन करता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है, जो नेक्स्ट
नोड का एड्रेस कंटेन करता है। तो बहुत सारी चीजें आपने बता दी कि हाँ ये मेरा ये हेड है, हर स्ट्रक्चर में दो पार्ट है, एक डेटा एक नेक्स्ट पार्ट है, और हमने स्ट्रक्चर का नाम भी बता दिया। अब जब हम इसका फंक्शन लिखेंगे तो जो कॉपी चेकर होगा उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसका दूसरा क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं किसी भी फंक्शन क्या लिखते हैं, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि आपको जो है वो बताना है फंक्शन का। तो हम हमेशा यही प्रोटोटाइप यूज कर रहे हैं, वॉइड। मान लीजिए फंक्शन का नाम क्या है, सम है, और यहाँ ब्रैकेट में कुछ नहीं है, आर्गुमेंट के रूप में जा रहा है, तो ये भी वॉइड है। तीसरा क्या बताते हैं हम, कॉलिंग, यानी फंक्शन को हमको कॉल करना। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन के नाम से बस कॉल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम और बता सकते थे, क्या एक चीज और लिख सकते थे कि जो हेड जो है हमारा, ये क्या है, ग्लोबल है इन नेचर, यानी कि हमने हेड को जो है वो ग्लोबल बनाया। अब ग्लोबल क्यों बनाया है, इसका रीजन ये है कि चूंकि इसको ग्लोबल बनाया है तो उसको हम थ्रू आउट किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो जो अभी हम यहाँ ये फंक्शन बनाना जा रहे हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन और लिख दीजिएगा एग्जाम्पशन में, that is this gives the address of first node which is global in nature, ये भी आप लिख दीजिएगा, राइट। अब चौथा जो आता है वो आता है क्या, फंक्शन का डेफिनेशन, यानी कि जो फंक्शन के लिए हमने इतना काम किया वो एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करेगा। तो देखिए इस फंक्शन से आप क्या कराना चाहते हैं, तो हमारा प्राइमरी मोटिव है कि हम इन सारे वैल्यूज को आपस में ऐड ऑन कर दे, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी वैल्यू। चलिए कैसे होगा, तो वॉइड रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम सम है, और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है वॉइड। लेकिन कुछ नहीं आते हुए भी चूंकि हमारा जो ये हेड है वो क्या है, ग्लोबल है नेचर में, जिसकी वजह से हेड हमारे पास हमेशा रहता है। हेड को हम कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, आप जानते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोड टाइप का ही, यानी जो देखिए अब ये नोड टाइप, क्योंकि आपने यहाँ बता दिया कि स्ट्रक्चर का नाम हमारा नोड है, तो अब कॉपी चेकर कोई दिक्कत नहीं होगा। नोड टाइप हम क्या लेते हैं, एस्टेरिस्क टीएमपी लेते हैं, ठीक है। और टीएमपी को कितना पे सेट कर देते हैं, तो टीएमपी इक्वल टू हेड हमेशा शुरुआत, क्योंकि हम हेड से कोई चेंजेस कोई काम नहीं करते, क्योंकि अगर हेड चेंज हो गया, गलती से आपके कैलकुलेशन में आपने हेड को चेंज कर दिया, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कभी भी हम हेड को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिख लेते हैं, यहां देख लेते हैं कि अगर टीएमपी इक्वल टू नल, यानी कि एक सर्कमस्टांसेस तो ये भी हो सकता है ना कि लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं हुई हो, किसी ने डायरेक्टली सम कर दिया हो, तो क्या करेंगे, प्रिंटफ स्लैश एन एम्प्टी लिंक लिस्ट, यानी जो आपकी लिंक लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तब हम सारी कार्यवाही शुरू करेंगे, ऑल ओवर वर्क। क्या, तो यहाँ पे मुझे इंटीजर टाइप का क्या मांगना पड़ेगा, सबसे टॉप पे मान लीजिए यहाँ पे हम एस नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसको कितना सेट करते हैं, 0 पे। क्यों 0 पे सेट करते हैं, अब आप सी से पढ़ते हुए आने लगा था कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 में 0 ऐड कीजिए 10, 100 में 0 ऐड कीजिए 100, मतलब हम कभी भी जब सम अप करना होता है तो हम जो वैल्यू लेते हैं उसको 0 से ही इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हम एल्स में आते हैं, और एल्स में क्या करेंगे, देखिए हमने ऑलरेडी टीएमपी को हेड पे सेट किया हुआ है, यहाँ क्या हम लूप लगाएंगे, हम लूप लगाएंगे जब तक कि व्हाइल टीएमपी इज नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक कि टीएमपी नल नहीं हो जाता है तब तक आप क्या करेंगे, एस इक्वल टू एस प्लस, ठीक है, एस इक्वल टू एस प्लस टीएमपी का कौन सा सेक्शन, डेटा सेक्शन, ठीक है, और टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का कौन सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन। बस ये लूपिंग है, काम खत्म। और ये एल्स यहाँ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये जो है वो मेरा मेन चंक है, यही है हमारा मेन लॉजिक। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, चलिए देखिए, अभी अगर हम यहाँ देखें तो टीएमपी को हमने हेड पे सेट कर दिया, तो अगर हम यहाँ देखना चाहें कि क्या हो रहा है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे टीएमपी इक्वल टू हेड, तो टीएमपी कितना पे आ गया, ड्राई रन कर रहे हैं इसको, है ना। चलिए कोड को हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई रन टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कोड वर्क्स। तो टीएमपी इक्वल टू क्या कर दिया, हेड कर दिया, तो टीएमपी में यानी कि 100 आ गया, तो ठीक है, टीएमपी में 100 आ गया। कहता है टीएमपी क्या नल है क्या, तो टीएमपी में कितना 100 है, नल तो नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कहाँ आएगा, एल्स में। एल्स का ब्लॉक यहां से शुरू होके यहां तक है, राइट, द एल्स ब्लॉक स्टार्ट्स हियर एंड एल्स ब्लॉक इन हियर, और उसके बीच में लूप है। क्या कहता है लूप के अंदर, व्हाइल जब तक कि टीएमपी नल नहीं है ना, तो टीएमपी नल नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, 100 है, तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, एस इक्वल टू एस प्लस टीएमपी का डेटा, तो एस इक्वल टू एस प्लस टीएमपी का डेटा। तो एस में क्या बताइए, एस में आपने स्टार्टिंग में कितना सेट किया है, 0 प्लस टीएमपी का डेटा, तो टीएमपी 10 का डेटा सेक्शन कौन सा है, 2, तो 0 प्लस 2 बिकम्स व्हाट, 2, राइट। फिर कहता है टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, तो टीएमपी कहता है अगले पर चले जाओ, तो टीएमपी का नेक्स्ट, टीएमपी को लो टीएमपी का नेक्स्ट, तो टीएमपी 200 पे आ गया, नेक्स्ट पे आ गया मतलब 200 पे,
ठीक है, ये हर सेक्शन डेटा है, नेक्स्ट है, डेटा है और नेक्स्ट है। अब ये लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा टीएमपी नल नहीं है ना, तो टीएमपी नल है, नहीं भैया टीएमपी तो नल नहीं है, टीएमपी कितना है 200 है। फिर से भाई एस इक्वल टू एस प्लस टीएमपी का डेटा, यही है सेम स्टेटमेंट ना, सेम स्टेटमेंट है ये, टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का डेटा, सॉरी एस इक्वल टू एस प्लस टीएमपी का डेटा, तो एस में कितना है 2 प्लस टीएमपी का डेटा, तो टीएमपी का डेटा इस बार क्या बन जाएगा, तो 200 का डेटा, 200 डेटा इज व्हाट 3, तो 2 and 3 becomes what 5। फिर है टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, टीएमपी को फिर से उसके नेक्स्ट पे सेट कर दो, तो टीएमपी कितना आ गया, यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, फिर से लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा, टीएमपी नल नहीं है ना जी, तो टीएमपी कितना है 300 है, बिल्कुल नल नहीं है। फिर से ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, एस इक्वल टू एस प्लस टीएमपी का डेटा, यानी सेम यही एस इक्वल टू एस प्लस टीएमपी का डेटा, तो एस में कितना आ चुका है 5 प्लस टीएमपी का डेटा, तो टीएमपी 300 का डेटा कितना है 5 है, तो 5 प्लस 5 बिकम्स व्हाट 10। उसके बाद कहता है टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, तो इस बार जब टीएमपी नेक्स्ट पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, इट विल बिकम नल। अब जब यहां से ऊपर जाएगा, टीएमपी नल नहीं है, नहीं भाई टीएमपी तो खुद नल आ चुका है, तो यहां से लेके यहां तक का लूप खत्म। और ये एल सेक्शन यहां शुरू होता था, एल सेक्शन को मैंने बंद किया, एल सेक्शन को बंद करने से पहले अगर आप चाहें तो यहाँ प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एल सेक्शन को बंद करने से पहले आप यही प्रिंट कर दीजिए इसको, यानी वाइल बंद होगा, देखिए वाइल तो बंद होगा, क्यों वाइल क्यों बंद होगा, क्योंकि ये एल्स शुरू हुआ, और एल्स का मतलब होता है कि जब टीएमपी नल था तो प्रिंट कर देगा एम्प्टी लिंक लिस्ट, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सबको जोड़ने के लिए, सारे वैल्यूज को जोड़ने के लिए क्या लगाया हमने, वाइल लूप लगाया। और अब जब वाइल लूप से हमने एस की वैल्यू निकाल ली, तो अब हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू को प्रिंट भी करेंगे, तो हम यहाँ पे यानी इसी के बॉडी के अंदर वाइल का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि लूप चल चुका है, जब लूप चल के खत्म हो गया है तब हमारा फाइनल आंसर किसमें आया है, एस में आया है। तो लूप के खत्म होने के बाद ठीक उसके नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, मैं यहां लिखता हूं, हो सकता है नीचे नहीं आए, ठीक, यानी कि लूप के खत्म होने के बाद यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे printf /n sum इक्वल टू %d, और किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू। उसके बाद ये एल्स शुरू हुआ था, ये एल्स बंद हो जाएगा, उसके बाद ये फंक्शन शुरू हुआ था, ये फंक्शन बंद हो जाएगा। सो दिस इज द कोड हाउ टू सम ऑल द नोड्स वैल्यू, यानी सारे नोड की वैल्यू को कैसे हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो नल के लिए भी चेक कर लिया, और अगर नल नहीं है तो सब कुछ सम करके यहाँ क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ये वाइल यहाँ शुरू हुआ, ये वाइल ये वहां बंद हुआ, ये एल्स यहाँ शुरू हुआ, ये एल्स यहाँ बंद हुआ, और ये वॉइड सम यहाँ शुरू हुआ, और वॉइड सम क्या हुआ, यहाँ बंद हुआ, राइट। तो ये था प्रोग्राम टू सम ऑल द नोड्स ऑफ अ लिंक लिस्ट। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए ये जो प्रोग्राम मैंने ओपन किया है ये है कोड ब्लॉक्स का आईडी, कोई भी आप आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ये जो आईडी में लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है, ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम शुरू से थ्रू आउट करते आ रहे हैं। जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसी में हम जो है अपने सम ऑफ लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को वो वाला फंक्शन ऐड ऑन कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं क्रिएट लिंक लिस्ट है इसमें, फिर आगे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको डिलीट मतलब डिस्प्ले मिलेगा, डिस्प्ले लिंक लिस्ट तो क्रिएट कर लिया, डिस्प्ले कर लिया, फिर फर्स्ट इंसर्ट कर लिया। यानी कि सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो ये सारे काम हम कर चुके हैं। फर्स्ट इंसर्ट, लास्ट इंसर्ट, टोटल नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करना, एनी पोजीशन इंसर्ट, ये सब हम करते 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 बहुत आगे तक आ चुके हैं। और आज जो हम करने वाले हैं, देखिए इसमें इसी में हम ऑप्शंस को क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन हमको जोड़ देना होगा इसमें कि हम सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो 9 तक हम पहुंच चुके थे और 10 से एग्जिट था, राइट। तो अब हम 10 से एग्जिट नहीं करेंगे, अब हम कहेंगे कि 10 दबाइए। अगर आप 10 के लिए क्या कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे सम ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, सम ऑफ LINKED लिंक लिस्ट। और फिर हम क्या करेंगे, फिर /n से जो है वो क्या कर देंगे, /n। और 10 से हम ऑलरेडी कर चुके, तो अब हम क्या करेंगे, 10 के बाद क्या करेंगे, हम 11 करेंगे कि 11 दबाइए अगर आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, राइट। तो अब क्या हो गया, 11 के लिए एग्जिट हो जाएगा और 10 के लिए सम ऑफ लिंक लिस्ट हो जाएगा। तो अब हमें सम अगर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सम के लिए डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा और सम को कॉल भी करना पड़ेगा एज पर द यूजर्स चॉइस, ठीक है। तो चलिए अगर देखें हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पर 10 पे जो ब्रेक है वो ब्रेक नहीं करके क्या करेंगे, मान लीजिए सम फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। सो वी विल बी कॉलिंग सम फंक्शन, राइट। और आगे एक और ऑप्शन जोड़ देंगे, एल्स इफ, अगर चॉइस क्या है आपका, चॉइस इक्वल टू व्हाट, 11, तो क्या करेंगे, हम एग्जिट करेंगे, यानी लूप को टर्मिनेट करेंगे। तो अब हमने अगर ये लिखा है
कि हाँ चॉइस मतलब चॉइस अगर 10 हो तो सम फंक्शन कॉल करेंगे तो सम फंक्शन का डेफिनेशन भी चाहिए। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम जो ऑलरेडी हमने आपको बताया है, ये प्रोग्राम है। यहाँ से इसके डेफिनेशन को देखिए, प्रोटोटाइप मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। प्रोटोटाइप हम तब यूज़ करते हैं जब हम लिंक जो प्रोग्राम है, जो फंक्शन है वो मेन के नीचे डिफाइन करते हैं। लेकिन देखिए जो भी फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं वो सारा फंक्शन मेन के ऊपर ही डिफाइन कर दे रहे हैं, इसीलिए हमें प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम क्या करते हैं, सीधे हम उसका डेफिनेशन यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल ये सेम कोड है जो मैंने आपको समझाया, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे आके इसको क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। बाकी फंक्शन को हम कॉल कर चुके हैं। कोड को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और फिर इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए रन करते हैं। रन करते ही ये देखिए सारे ऑप्शंस आ गए, 1 2 3 से लेके 11 तक के ऑप्शन आ गए। ये और ऑप्शन आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले तो हम लिंक लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। इससे मान लीजिए हम 1 दबाते हैं, वैल्यू 5 दिए, फिर 1 दबाया, वैल्यू 10 दिया, 1 दबाया, वैल्यू 15 दिया। मान लीजिए ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं देते हैं। और अगर हम 2 दबा के देखना चाहें कि लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, तो 3 एलिमेंट्स आ गए हैं, 5 10 और 15। अगर आप इनको सम अप कीजिएगा तो 5 और 10 15 और 15 30 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो अगर मैं दबाऊंगा क्या, मुझे अगर दबाना है 10, क्योंकि सम ऑफ लिंक लिस्ट एलिमेंट चाहिए तो 10 दबाऊंगा। जैसे ही 10 दबाऊंगा देखिए इसने क्या मैसेज दे दिया, सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट इक्वल टू 30, यानी हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। और इन सब के लिए हमने बारी बारी से सब, अगर आप सीक्वेंसली फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियोस को तो आपको पता होगा कि आप ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ये सारा कोड हम कर चुके हैं। और ऐसे ही आगे हम बढ़ते रहेंगे। और 11 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम 11 दबाते ही एग्जिट हो जाएगा, राइट। सो व्हेन वी विल प्रेस 11 इट विल बी एग्जिट, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।